हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की सेशन में। आज 7 अप्रैल है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज 6 और 7 दोनों दिनों का करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कुरेक्तिकुल साइट पर किस प्रकार का खनिज भंडार मिलने का अनुमान है? इसका सही उत्तर होगा दुर्लभ मृदा धातुएं। दोस्तों, कुरेक्तिकुल साइट है जो कजाकिस्तान के अस्ताना के जस्ट ऊपर यह साइट है। वहीं के आसपास नीचे साउथ में करगंडा क्षेत्र है जो कोयला बेसिन के लिए फेमस है, वहाँ कोयला मिलता है। और इस साइट पे दुर्लभ मृदा धातुएं प्राप्त की गई हैं, खोज किया गया है। दुर्लभ मृदा धातुएं जो 17 मेटल्स का एक समूह होता है, जिसमें मुख्य रूप से सेरियम, लैंटानम, नियोडिमियम और यूट्रियम जैसे मूल्यवान धातुएं शामिल किए जाते हैं। और इसका मुख्य यूज इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में किया जाता है। तो ये कजाकिस्तान के लिए और पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। नेक्स्ट है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा गृह मंत्रालय। दोस्तों, जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, इसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, भारत के सीमा पर स्थित जो गांव हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाए और सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रोग्राम जो पहला इसका चरण था वो 2023 में शुरू किया गया था और इसमें अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख के 19 जिलों के 46 ब्लॉकों को शामिल किया गया था। दूसरा चरण में दोस्तों गुजरात, राजस्थान और पंजाब को शामिल किया गया है और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय जहाँ होम मिनिस्ट्री है इसको द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हर्ड और मैकडोनाल्ड द्वीप जो समाचार में देखे गए हैं किस महासागर में स्थित हैं? इसका सही उत्तर होगा हिंद महासागर। ये दोनों द्वीप जो हैं हिंद महासागर में स्थित हैं और ये चर्चा का विषय तब बन गए जब राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा 10% टैरिफ की घोषणा, न्यूनतम टैरिफ की घोषणा लगाने की घोषणा की गई, जबकि इन द्वीपों के साथ अमेरिका का कोई द्विपक्षीय व्यापार भी नहीं है। तो ये मुख्य रूप से ज्वालामुखी द्वीप हैं और ये अंटार्कटिका से 1600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। मेडागास्कर के जस्ट नीचे देखिएगा 60 और 80 डिग्री जो देशांतरी रेखा है, लॉन्गिट्यूडनल रेखा, तो इनके बीच में यह द्वीप स्थित हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नया पंबन ब्रिज किन दो स्थानों को जोड़ता है? इसका सही उत्तर होगा रामेश्वर द्वीप से मुख्य भूमि पर मंडपम। जो हमारी मुख्य भूमि मंडपम है उसको रामेश्वर द्वीप से ये जोड़ता है पंबन ब्रिज। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा किया गया और यह देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल होगा और यह जो हमारा पुराना पंबन ब्रिज था उसका स्थान लेगा। 2009 में इसका शिलान्यास किया गया था और अब बन के तैयार हो चुका है। इसका उद्घाटन मोदी ने किया। जो यह द्वीप है रामेश्वर द्वीप, उसको मुख्य भूमि मंडपम से जोड़ेगा और इसकी कुल लंबाई 2 किलोमीटर के आसपास होगी। इस पर 700 करोड़ की लागत आई है और इसका विकास रेल विकास निगम लिमिटेड जो एक नवरत्न कंपनी उसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, ये मुख्य रूप से जो हमारी कार्गो जहाज़ हैं, बड़ी बड़ी जहाज़ हैं, ये वर्टिकल लिफ्ट होगा जो 17 मीटर तक ऊपर उठ जाएगा और जहाज़ें इसके नीचे से पार हो जाएंगी। तो ये इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट नमूना है। राम सेतु दोस्तों इसको एडम ब्रिज भी कहा जाता है और यह रामेश्वर द्वीप को मन्नार की द्वीप श्रीलंका, जो मन्नार द्वीप है श्रीलंका के आसपास, तो उसको ये जोड़ता है। इसकी मुख्य भूमि से इसकी डिस्टेंस 48 किलोमीटर है। अब देखिएगा रामेश्वर द्वीप और मन्नार द्वीप, तो ये पाक बे जो बंगाल की खाड़ी की ओर स्थित है और नीचे जो है मन्नार की खाड़ी स्थित है, इसी के बीच में यह एडम ब्रिज है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मित्र विभूषण। जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमार दिसानायके, उन्होंने मित्र विभूषण उपाधि इनको देकर सम्मानित किया है और ये भरोसा दिलाया है कि श्रीलंका अपनी मुख्य भूमि का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देगा और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए यह दौरा था प्रधानमंत्री मोदी का। नेक्स्ट है, असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा अरावली। यह इसलिए चर्चा का विषय बन गया है कि दिल्ली की जो सरकार है वहाँ पर वन्य जीवों पर नज़र रखने के लिए और डेटा कलेक्ट करने के लिए असोला भट्टी अभयारण्य में 45 मोशन आधारित कैमरा और ट्रैप लगाया गया है, जिससे वन्य जीव निगरानी किया जा सके
तो ये इसलिए चर्चा में आ गया असोला भट्टी वनिज्य अभियान। नेक्स्ट है 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में 21 सूत्री कार्य योजना का अनावरण किसने किया? इसका सही उत्तर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी होंगे। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा यह किया गया है 21 सूत्री कार्य योजना। और जो 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेज़बान था थाईलैंड था। अब नेक्स्ट 2 साल के लिए बांग्लादेश को इसका मेज़बानी करने के लिए सौंप दिया गया है। तो वहाँ के जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं यूनुस इसका मेज़बानी ग्रहण कर लिए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कंडिपया, जिससे हाल ही में भौगोलिक जीआई टैग मिला है, किस भारतीय राज्य का पारंपरिक हस्तशिल्प है? इसका सही उत्तर दोस्तों केरला होगा। कंडियप्पा जो है इसको जीआई टैग मिला है और यह केरल का पहला आदिवासी हस्तशिल्प बन चुका है। और कंडियप्पा दोस्तों यह बांस की नरम आंतरिक परतों से बना एक हस्त निर्मित उत्पाद है और यह सर्दियों के दौरान गर्मी और गर्मियों के दौरान ठंडा प्रदान करता है। यह इस दृष्टिकोण से पर्यावरण का अनुकूल चटाई है, तो इसके लिए इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग दोस्तों मुख्य रूप से वैसे वस्तुओं जिसका कुछ खास, जहाँ किसी खास रीजन में उसका ओरिजिन हो और क्वालिटी हो, उसके लिए उसको ये जीआई टैग प्रदान किया जाता है। और इसका जो भारत में जो अधिनियम 1999 जीआई टैग इसको रेगुलेट करता है। और भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को 2004-05 में दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है अभी हाल फिलहाल वारंगल चपाता जो टमाटर की तरह एक मिर्च होता है और तेलंगाना में ये मिलता है, तेलंगाना के आसपास रीजन में, तो उसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है किस संगठन ने हंसा नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनर विमान विकसित किया है? इसका सही उत्तर हो दोस्तों राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला NAL के द्वारा ये हंसा जो स्वदेशी ट्रेनिंग विमान डेवलप किया गया है। और मुख्य रूप से इसके द्वारा जो हमारे पायलट हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। पहले इसके लिए विदेशी विमान को हायर किया जाता था, तो एक तरह से डिपेंडेंसी थी, तो इसके लिए ही ये स्वदेशी विमान विकसित किया गया है। नेक्स्ट है मनोज कुमार जिन्हें भारत कुमार के नाम से जाना जाता है, मुख्य रूप से किस प्रकार की भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध थे? आप सभी को पता ही होगा कि ये देशभक्त नायक के रूप में इन्होंने फिल्मों में अभिनय किया है और मुख्य रूप से क्रांति, उपकार, तो इन सब फिल्मों में इनका देशभक्ति रोल रहा है। तो आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।